उबर के सीईओ दारा खुसरोशाही ने हैदराबाद में अपनी कंपनी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तौसी और एक नया कारपोरेट ऑफिस कायम करने के मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने तेलंगाना की तरक्याती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए शहर में अपनी सरमायाकारी को बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के शोबे में नए मौके पैदा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। वजीर आला ने उबर की जानिब से दिखाई गई इस दिलचस्पी का खैरमकदम किया और कंपनी को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन और ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का यकीन दिलाया ताकि हैदराबाद आलमी IT नक्शे पर मजीद नुमायां हो सके। इस तौसी से न सिर्फ शहर के बुनियादी ढांचे को तक़वियत मिलेगी बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के सैकड़ों नए और बेहतर मौके भी पैदा होंगे, जो कि रियासत की माशी तरक्की के लिए इंतहाई खुशआइंद है। उबर का ये फैसला हैदराबाद की बेहतरीन कारोबारी फ़िज़ा और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत का एतराफ़ है, जो आलमी कंपनियों को अपनी तरफ राग़िब करने में मुसलसल कामयाब हो रही है। अब दोनों जानिब से इस मंसूबे को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाने के लिए तकनीकी टीमों के दरमियान राब्तों और इश्तराक को मज़ीद तेज़ करने पर इत्तेफ़ाक किया गया है ताकि शहर की तरक्की में नया बाब रोशन हो सके। DGP CV आनंद ने वाज़ेह किया है कि ईद अल-अज़हा के मौके पर अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जानवरों की गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने के लिए रियासत भर में मजमूई तौर पर 203 चेक पोस्टें कायम की गई हैं ताकि हर सरगर्मी पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा पड़ोसी 4 रियासतों की सरहदों पर भी 52 बैन रियासती चेक पोस्टें फ़ाल कर दी गई है, जहां पुलिस एहलकार दिन रात पहरा दे रहे हैं। उन हिफाजती इक़दामात का मकसद त्यौहार के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचना और फ़िरका वाराना हम आहंगी को हर सूरत में बरकरार रखना है ताकि अवाम सुकून से अपनी खुशियां मना सके। DGP ने पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो ज़मीनी सतह पर गश्त बढ़ाएं और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली किसी भी किस्म की अफवाहों पर कड़ी नज़र रखें ताकि गलत मालूमात के फैलाव को रोका जा सके। अवाम से भी अपील की गई है कि वो कानून का एहतराम करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर मुताल्लिका हुक्काम को मतला करें ताकि बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हैदराबाद के इलाके समाजी गोड़ा में वाक़े लोग भून के करीब इस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब पुलिस ने BRSV के एहतजाजी तलबा पर अचानक लाठी चार्ज कर दिया। ये तलबा नेट इम्तिहान के पर्चे मुबैना तौर पर अफशा होने के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए जमा हुए थे और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज के दौरान जब तलबा ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी शदीद झड़प हुई, जिसके बाद अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तलबा तंजीमों का कहना है कि पर्चा इफ्शा होने से लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है, लेकिन हुकूमत संजीदा इक़दामात उठाने के बजाय उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। लाठी चार्ज के इस वाक़ये में कई तलबा के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है, जिसके बाद जाए वक़ुआ पर हालात मज़ीद तनाव का शिकार हो गए और पुलिस की इजाफ़ी नफ़री तैनात कर दी गई। अब मुख्तलिफ तालीमी और सियासी हलकों की जानिब से इस वाक़ये की मज़म्मत की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि तलबा के मुतालबात को तस्लीम करते हुए इम्तिहानी शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाया जाए। Hadi
मंचिरियाल जिला के बेलमपली कस्बे में डबल बेडरूम मकानात की अलाटमेंट के लिए निकाले गए लकी ड्रा के दौरान इस वक्त शदीद अफरातफरी और गड़बड़ पैदा हो गई जब मकामी ख्वातीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि ये मकानात मुस्तहिक गरीब खानदानों को देने के बजाय कांग्रेस के मकामी रहनुमाओं और मुताल्लिका सरकारी हुक्काम ने आपस में साज़बाज करके गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर दिए हैं। मुतासिरा ख्वातीन ने सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि इस पूरे इंतखाबी अमल को मनसूख करके शफाफ तरीके से दोबारा कुरा अंदाजी की जाए ताकि हकदारों को उनका हक मिल सके। इस मौके पर BRS के मकामी काउंसलर्स ने भी एहतजाजी ख्वातीन की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक हर मुस्तहिक गरीब को मकान नहीं मिल जाता वो अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। हुक्काम की जानिब से सफाई पेश करने की कोशिशों के बावजूद मुजाहिरीन का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने इंतबा दिया है कि अगर इंसाफ न मिला तो वो जिला कलेक्टर के दफ्तर का घेराव करेंगे। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है और पुलिस ने सूरत-ए-हाल को काबू में रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी है, जबकि अवाम में इस बदउनवानी के हवाले से शदीद तशवीश पाई जा रही है। साबिक वजीर सतियावती राटेवुड ने मरकजी वजीर ममलुकत बराए दाखिला बंडी संजय के इस बयान पर सख्त एतराज़ किया है, जिसमें उन्होंने अपने खानदान के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को धमकी दी थी। उन्होंने सवाल किया कि बंडी संजय किसका खात्मा करना चाहते हैं और याद दिलाया कि अगर उन्होंने पहले ही पब और क्लबों में अपने बेटे की हंगामा आराइयों पर इसे लगाम दी होती तो आज एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद न होती। सतियावती राटेवुड का मानना है कि वालिदैन की जानिब से की गई गैर ज़रूरी हिमायत ही बच्चों को गलत रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है, जिसका खमियाजा मुआशरे को भुगतना पड़ता है। उन्होंने रियासत की मौजूदा ख्वातीन वुज़रा की खामोशी पर भी हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि जब एक लड़की के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो अब तक खामोश क्यों हैं और कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। साबिक वजीर ने मुतालबा किया कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए और सियासी उहदे का रोब दुखाने के बजाय मुतासिरा फरीक को इंसाफ फराहम करना हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए। अब ये मामला एक सियासी जंग की सूरत इख्तियार कर गया है, जहां BRS कायदीन बंडी संजय के बेटे के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं ताकि ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ఒక పోలీసు హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కేంద్రానికి ఉన్న బండి సంజయ్ గారు ఒకవైపు కొడుకునైనా నేను సమంగా చూస్తాను అందరితో అని చెప్తూనే ఇంకోవైపు మా కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న వాళ్ళ అంతు చూస్తాను అని చెప్పి బెదిరియటం, మరి ఆయన విఘ్నతకు వదిలేస్తాం. ఏ రోజు ఆ రోజు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కానీ ఈరోజు హోంశాఖ సహాయ మంత్రికి కానీ నువ్వు ఆ స్థాయికి తగినట్టు ఒక హుందాగా ప్రవర్తించావా బండి సంజయ్ గారు? ఎవరంతూ చూస్తావు? నీ మాటలతోనే కదా నీ కొడుకు ఇంత పాడైంది. ఒక తల్లి కొడుకు ఎక్కడో కోడిగుడ్డు దొంగతనం చేసినవాడు గట్టిగా చెప్పి ఉంటే, మందలించి ఉంటే పెద్ద దొంగ అయ్యేవాడు కాదు. నీ కొడుకు ఎప్పుడో ఇంటర్మీడియట్లో 10th లో ఉన్నప్పుడు మరి గొడవలైనాయి, క్లబ్లలో పబ్బులలో గొడవలైనాయి అని చెప్పి పేపర్లో వస్తే ఆ రోజు నువ్వు కరెక్ట్గా భయపెట్టి ఉంటే ఒక ఆడపిల్ల జీవితం ఈ విధంగా అయ్యేది కాదు. ఒక ఆడపిల్లకు దేశానికి న్యాయం చేయాల్సిన వాళ్ళు మీ ద్వారానే ఇక్కడ ఆడపిల్లలకు అన్యాయం జరుగుతుంటే రక్షించాల్సిన వాళ్ళే భక్షిస్తా అంటే ఇంకెవరికి చెప్పాలో నిజంగా ఈ రాష్ట్రం ఎటుపోతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి. దురదృష్టం ఏంటి అంటే రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి హోంశాఖ చూస్తున్నాడు. 3 నెలలుగా ఒక ఆడపిల్ల పోలీసుల చుట్టూ తిరిగి ఇబ్బంది పెడుతుంటే పైనుంచి పోలీసులే భయపెట్టి రాజీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే మరి ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ మరి
ఏం గడ్డి పీకుతుందో నిజంగా చాలా బాధాకరం. ఏం చేస్తున్నారు? నేను కూడా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో మహిళా మంత్రులు ఉన్నారు. అంటే బండి సంజయ్ గారి కొడుకో న్యాయం, రాష్ట్రంలో మిగతా పిల్లలకు ఒక న్యాయమా? అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తులను, వాళ్ళ పదవులను, వాళ్ళ పొజిషన్ని చూసి మీరు శిక్షలు కానీ కేసులు కానీ పెడతారా? పైపెచ్చు సిగ్గు లేకుండా 17 ఏళ్ల అమ్మాయి హనీ ట్రాప్ చేసిందని కేసు పెడుతున్నారు. సిగ్గనిపించట్లేదా తెలంగాణ పోలీసులకు? बीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आरएस परवीन कुमार ने मरकजी वजीर बंडी संजय को एक खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर वो सच्चे हैं तो कुंडा गट्टू मंदिर में गीले कपड़ों में जाकर जमीन पर नाक रगड़कर किस्म खाएं कि उन्होंने नाबालिग लड़की को नहीं धमकाया। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि बंडी संजय उनका बेटा और इस मामले के तमाम मुतासरीन हिंदू ही हैं, इसलिए यहाँ मजहब का कार्ड खेलना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। परवीन कुमार ने इल्जाम लगाया कि बंडी संजय ने माजी में गिरीश दारामोनी से लेकर पाडी कोशक रेड्डी तक कई हिंदुओं पर ही हमले किए हैं और अब वो सियासी फायदे के लिए अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक मासूम लड़की के साथ होने वाली नाइंसाफी पर सियासत करना शर्मनाक है और बंडी संजय को इखलाकी बुनियादों पर इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि कानून को किसी भी सियासी दबाव के बगैर आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए ताकि मुतासिरा फरीक को मुकम्मल इंसाफ मिल सके और सच्चाई सबके सामने आ जाए। अब इस तीखे बयान ने तेलंगाना की सियासत में एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है, जहां अपोजिशन लीडर बंडी संजय के खानदानी मामले पर उनके सियासी नजरिए को निशाना बना रहे हैं। నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒక హిందూ బిడ్డగా, హిందూ సమాజంలో ఒక సభ్యుడిగా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈరోజు ఆంజనేయ స్వామి సాక్షిగా కొండగట్టులో బండి సంజయ్ గారు తడి బట్టలతోని వచ్చి ఈరోజు దేవుడి ముందర ముక్కు నేలకు రాకి చెప్పాలి, మీరు ఆ మైనర్ బాలిక తల్లిదండ్రులను బెదిరించలేదా? మీకు తెలియకుండానే ఈ మైనర్ బాలిక మీద మీ కుమారుడు సాయి భగీరథ్ అత్యాచారం చేయలేదా? ఒకసారి మీరు దేవుడి సాక్షిగా ఈరోజు చెప్పాలి అని చెప్పి మనం అడగాలి. అన్న, తమ్మి, అక్క, చెల్లె, ఈ బండి సంజయ్ గారి దుర్మార్గాల వల్ల బాధితులందరూ కూడా హిందూ బిడ్డలే. అది గిరీష్ దారమోని కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకెవరైనా కావచ్చు. చాలామందిని కూడా ఘోరాతి ఘోరంగా కొట్టినరు వీళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా హిందూ బిడ్డలే. చివరికి మొన్న పాడి కౌశిక్ రెడ్డి మీద కూడా చంపాలని దాడి చేసినారు, ఆయన కూడా ఒక హిందూ బిడ్డనే. అంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. హిందూ ధర్మ రక్షణ కోసం, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం అని చెప్పి రోజు బాకాలు వదుకుంటూ మనందరికీ హిందూ ధర్మం గురించి తెలియదన్నట్టుగా, కొత్తగా ఇప్పుడే ఈయన మనకు హిందూ ధర్మం గురించి నేర్పిస్తున్నట్టుగా ప్రచారం చేస్తూ తన సొంత కొడుకు చేస్తున్న అఘాయిత్యాల పట్ల కళ్ళు మూసుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు బండి సంజయ్ గారు. हैदराबाद के पेट बशीर बाग पुलिस स्टेशन के सामने ख्वातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके दौरान बंडी भगीरथ की फौरी गिरफ्तारी और बंडी संजय को ओहदे से बरतरफ करने के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इस हसास मामले में पुलिस की जानिब से कार्रवाई में ताख़ीर की जा रही है और वो मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर हुई है। एहतजाज इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मुश्तइल ख्वातीन ने पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वहां मौजूद पुलिस अफसरान और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम-पेल की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। सूरत-ए-हाल को काबू में रखने और अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस हुक्काम ने फौरी तौर पर थाने के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए ताकि मुजाहिरीन को इमारत के अंदर जाने से रोका जा सके। ख्वातीन रहनुमाओं ने वाज़े किया है कि जब तक कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, उनका ये एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा और वो खामोश नहीं बैठेंगी। अब पुलिस ने इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके, जबकि मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत और इंसाफ फराहम करने की अपील की है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असेंबली चाडा वेंकट रेड्डी ने बंडी भगीरथ के हालिया तनाज़ों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, इसलिए इस मामले की गहराई से तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने वाज़े अल्फाज में मुतालबा किया कि कानून सब के लिए बराबर है और अगर बंडी भगीरथ किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी या बदसलूकी में मुलव्वस पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वेंकट रेड्डी के मुताबिक अवामी नुमाइंदों के खानदानों को मुआशरे में एक मिसाल कायम करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के वाक़यात से अवाम में गलत पैगाम जाता है जिसका तदारुक ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो किसी भी सियासी दबाव में आए बगैर शफ़ाफ तरीके से अपना काम करें ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिल सके और निज़ाम पर अवाम का भरोसा बरकरार रहे। उनका कहना था कि सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर किसी को रियायत देना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और कसूरवार को सज़ा मिलने तक उनकी पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। अब इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है और हुकूमत से इस हसास मामले पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। తెలంగాణలో సంచలనాత్మకమైన వ్యక్తి కేంద్ర సహాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్ ఆయన పైన పోక్స్ కేసు రిజిస్టర్ కావడం అనేది ఒక సంచలనంగా మారింది। దీనిపైన ఇప్పటికే ప్రభుత్వం మరి వెంటనే సిట్ ఏర్పాటు చేసి తక్షణ చర్యకై ప్రయత్నాలు వైపున విచారణ సాగించే ప్రయత్నం సాగిస్తుంది। మరోవైపున చూస్తే దీనివల్ల అంటే ఒక రకంగా బండి సంజయ్ ఏం లేదు మా తప్పు లేదన్నట్టుగా ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు। తప్పు ఉందో తెలియదు। మరి బండి భగీరథ్ ఏమో ఆమె మేజర్ అని చెప్తా ఉన్నాడు। మైనరా మేజరా ఇవన్నీ ఏ విషయాలైనా అసలు ఏదైనా నిప్పు లేకుండా పొగరాదు। కాబట్టి ఇదంతా దీనిపైన మరి వాస్తవాలు బయటకు రావాలా। రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తమ కుటుంబంలో వాళ్ళు ఎవరు తప్పు చేసినా కఠినంగా శిక్షించాల్సిందే, సీరియస్గా చర్య ఉండాల్సిందే, క్రిమినల్ చర్య ఉండాల్సిందే। తక్షణమే విచారణ వేగవంతం చేసి దోషులను శిక్షించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు। हैदराबाद के हल्का असेंबली सिरिलिंगमपली में मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के पुरस्कार तौर पर लापता होने के पोस्टर्स दीवारों पर चस्पा कर दिए गए हैं, जिससे सियासी हलकों में खलबली मच गई है। ये पोस्टर्स खास तौर पर लिंगमपली MMTS स्टेशन और उसके करीबी इलाकों में देखे गए हैं, जिन पर बंडी भगीरथ को मफरूर करार देते हुए उनकी तलाश का मुतालबा किया गया है। मकामी सतह पर ये पोस्टर्स ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब बंडी भगीरथ पर एक पॉक्सो केस के हवाले से संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और मुखालिफिन उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। पोस्टर्स में उनकी तस्वीर के साथ सख्त अल्फाज दर्ज किए गए हैं जो कि बराह रास्त उनकी रूपोशी की तरफ इशारा करते हैं और उससे इलाके में अवामी बहस छिड़ गई है।
पुलिस और मकामी इंतजामिया उन पोस्टर्स के पर्दा अफराद की निशानदेही करने की कोशिश कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये किसी सियासी एहतजाज का हिस्सा है या कोई इनफरादी कार्रवाई। अब इस वाक़ये के बाद बंडी संजय के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है, जबकि शहर भर में इस मामले को लेकर काफ़ी तजस्सुस पाया जा रहा है। इस सूरत-ए-हाल ने पहले से मौजूद कानूनी तनाज़ो को एक नया रुख दे दिया है और अब सबकी नज़रें इस बात पर जमी हैं कि पुलिस इस मामले में मज़ीद क्या इक़दामात उठाती है। रियासत तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी में एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर महज शोहरत और लाइक्स हासिल करने के जुनून में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का ड्रामा रचाया, जिससे पुलिस की दौड़न लग गई। रिडलान रोहित नामी इस नौजवान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने दावा किया कि वो खुदकुशी करने जा रहा है, जिसे देखकर उसके फॉलोवर्स में खलबली मच गई और फौरी तौर पर पुलिस को मतला किया गया। पुलिस ने मामले की संगीनी को भांपते हुए फौरी कार्रवाई की और लोकेशन का सुराग लगाकर जब नौजवान के घर पहुंची तो मालूम हुआ कि वो बिल्कुल महफूज है और ये सब सिर्फ वेव्स हासिल करने के लिए किया गया था। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस ने रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि इसने झूठी अफवाह फैलाकर सरकारी मशीनरी का वक्त और वसाइल ज़ाय किए। हुक्काम ने नौजवानों को मुतनब्बे किया है कि सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है, जिसके संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। अब ये वाक़या इलाके में बहस का मौजू बना हुआ है और वालिदैन से अपील की जा रही है कि वो अपने बच्चों की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें ताकि वो ऐसी गुमराह कुन राह इख्तियार न करें। करनौल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के यूथ सिटी सदर बालू ने पुलिस की मुबैना हरासानी से तंग आकर अपना हाथ काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। बालू का इल्जाम है कि पुलिस उन्हें बगैर किसी वजह के थाने बिलाकर हरासा कर रही है और उन पर शराब और मुनशियात की स्मगलिंग के झूठे मुकदमात जबरदस्ती दर्ज किए गए हैं। वाईसीपी रहनुमाओं ने दावा किया है कि मकामी टीडीपी लीडर के दबाव में आकर 3 टाउन पुलिस बालू को निशाना बना रही है ताकि उनकी सियासी सरगर्मियों को रोका जा सके। वाक़ये की इत्तला मिलते ही वाईसीपी के जिला सदर और साबिक एमएलए SV मोहन रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर मुतासिरा नौजवान की इयादत की और पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि सियासी इंतकाम के तहत मासूम कारकुनों को निशाना बनाना बंद किया जाए और इस वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाकर जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फ़िलहाल बालू का इलाज जारी है और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है, जबकि इस वाक़ये ने इलाके में सियासी कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। मीदुक जिला के मंडल चमोनट्टा के तहत करनालपली गांव में किसानों ने हुकूमत से अनाज की फौरी खरीदारी का मुतालबा करते हुए चमोनट्टा ता गजवेल अहम शाहरा पर जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज किया है। इस एहतजाज की खास बात ये थी कि किसानों ने अपने हाथों में कीड़े मार अद्वियात के डब्बे थामे हुए थे, जिससे उनकी शदीद मायूसी और हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ उनके गम और गुस्से का इजहार होता है। किसानों का इल्जाम है कि मराकिज़ खरीदारी पर उनकी फसलें कई दिनों से पड़ी हुई हैं, लेकिन हुक्काम की जानिब से टाल मटोल के रवैये की वजह से वो माली बहरान का शिकार हो रहे हैं। सड़क पर धरने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर ठप हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की। किसानों ने वाज़ेह किया है कि अगर फसलों की खरीदारी के अमल में तेज़ी नहीं लाई गई तो वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने एहतजाज को मज़ीद पुरतशद्दुद और वसी करने पर मजबूर होंगे।
अब मकामी इंतजामिया ने किसानों को यकीन दहानी कराई है कि उनके मसाइल को आला हुक्काम तक पहुंचाया जाएगा ताकि अनाज की खरीद का अमल बिला ताखीर शुरू किया जा सके और किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिल सके। రైతులను వెంటనే ఆదుకోవాలి, सिंगारेड्डी जिला के मंडल चौटिकोर के तहत गंगोजी पेट गांव में एक लर्जा खेज वाकया पेश आया है, जहां एक शौहर ने शक की बुनियाद पर अपनी ही बीवी के दोनों पीर कुल्हाड़ी से काट डाले। इस वहशियाना हमले के नतीजे में मुतासिरा खातून, जिसकी शनाख्त वीरमनी के तौर पर हुई है, शदीद जख्मी हो गई और इसे फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में अमीर पेट के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। मुलजिम ने इस घिनौनी वारदात को इस वक्त अंजाम दिया जब घर में मामूली तकरार हुई, जिसके बाद इसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से अपनी शरीक हयात पर हमला कर दिया। इस वाकये के फौरी बाद जूड़े के बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में अपने ही वालिद के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकामी लोगों ने इस सफाकाना वाकये की सख्त मजम्मत की है और इलाके में इस हवाले से शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि शक की बना पर एक हंसता बस्तता घर उजड़ गया है। पुलिस ने जाए वकुआ का मुआयना करने के बाद मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है ताकि इसे कानून के कटहरे में खड़ा करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। तिब्बी ज़राए के मुताबिक खातून की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी सहूलत और सादगी को मद्देनज़र रखते हुए अपने हिफाजती काफ़िले में गाड़ियों की तादाद को नुमायां तौर पर कम करने का एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत एसपीजी के तयशुदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और तमाम ज़रूरी हिफाजती पहलुओं पर सख्ती से अमल पैरा रहते हुए सिर्फ गैर ज़रूरी गाड़ियों की तादाद को कम किया गया है। इस अक़दाम का बुनियादी मकसद आम शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से बचाना और वज़ीर आज़म की आमद और रफ्त के दौरान सड़कों पर होने वाली बंदिशों को कम से कम करना है ताकि आवाम को दुश्वारी न हो। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि जदीद तकनीक और बेहतर इंतज़ाम के ज़रिए काफ़िले को मुख्तसर और मुअस्सर बनाया गया है। वज़ीर आज़म के इस फैसले को इंतज़ामी हलकों में बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि ईंधन और दीगर सरकारी वसाइल के ज़िया को रोकने में भी मदद मिलेगी। अब ये नया नज़्म व ज़ब्त वज़ीर आज़म के दौरों के दौरान नाफिज़ अल-अमल होगा, जिससे वीआईपी कल्चर के खात्मे और अवामी खिदमत के तसव्वुर को मज़ीद तक़वियत मिलने की तवक्को की जा रही है।